सो क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमित सिंह राजपूत है और आज की वीडियो का टॉपिक का नाम है हाउ टू क्रैक डिलॉयट एनएलए इन 2026। तो भैया रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है, बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिए हैं और अभी आएगा अपना सबसे पहले इसका ऑनलाइन असेसमेंट। अब क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से प्रिपेयर करना है, इतने कम टाइम में कैसे होगा, बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं। तो ये वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रोड में बताऊंगा कि किस तरह से डिलॉयट एनएलए को आप क्रैक कर सकते हो। इस वीडियो को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैं आपको पेपर पैटर्न को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड, देखो डिटेल सिलेबस पता होना ज़रूरी है, तो मैं आपको डिटेल सिलेबस बताऊंगा। और थर्ड, उसी के साथ साथ मैं बताऊंगा प्रिपेयर कैसे करना है और रिसोर्सेज भी शेयर करूंगा। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे ही प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी और प्लेसमेंट के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं उसके रिगार्डिंग वीडियो लाता हूँ। हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल भी है जिसमें हम डेली जॉब अपडेट डालते हैं, तो वो भी आप फटाफट फॉलो कर लो, क्योंकि जो भी मैं रिसोर्सेज बताऊँगा मैं वो सब वहाँ शेयर करने वाला हूँ। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो भैया अगर आप डिलॉयट को क्रैक करना चाहते हो तो सबसे पहले उसकी हायरिंग प्रोसेस पता होनी चाहिए। तो 5 स्टेप हायरिंग प्रोसेस है। पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं बच्चे लोग, फिर स्क्रीनिंग होती है, शॉर्ट लिस्टिंग होती है। बेसिकली अगर आपका रेज्यूमे सही है तो आपका हो जाता है आगे। 100 में से 70 या 80 लोगों को ऑनलाइन असेसमेंट का टेस्ट होता है। ऑनलाइन असेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने इसको क्रैक कर लिया तो मोटा मोटा आपको हो गया, लेकिन आउट ऑफ 100 60 to 70% लोग इसमें रिजेक्ट हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं था कि इसको कैसे पढ़ना है, इसका पैटर्न क्या है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और यहीं ब्लैंक हो जाते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में मेन जो बताने वाला हूँ वो यही बताऊंगा कि ऑनलाइन असेसमेंट क्रैक कैसे करते हैं, क्योंकि इसके बाद टेक्निकल और आप आराम से चीज़ें कर लोगे, लेकिन मेन यहीं अटकते हैं। ऑनलाइन असेसमेंट को क्रैक करना है तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन असेसमेंट का टेस्ट पैटर्न समझना पड़ेगा। तो टेस्ट पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ। आपकी एक टेस्ट होती है 90 मिनट की। 90 मिनट्स में आपको 3 चीज़ें पूछते हैं। टोटल 65 MCQs आते हैं, 2 कोडिंग क्वेश्चंस आते हैं, पर इसको आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। पहला सेक्शन है एप्टीट्यूड का सेक्शन, जिसमें कॉन्ट्स, रीजनिंग और जो इंग्लिश है वो पूछा जाता है। टोटल 35 क्वेश्चंस उसके आते हैं। उसके अंदर सेकंड सेक्शन अगर आप देखोगे तो टेक्निकल MCQs होते हैं 30, जैसे कंप्यूटर साइंस, DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, इस बेसिस पे आपको MCQs पूछे जाएंगे, उसके 30 होते हैं। और 2 कोडिंग क्वेश्चंस आते हैं। ये सब मिला के आपको 90 मिनट में सॉल्व करना है। तो मेन फंडा आपको पता होना ज़रूरी नहीं है, आपकी स्पीड होनी चाहिए। अगर आपकी स्पीड नहीं है तो ही बच्चे वहाँ पे रह जाते हैं। तो अगर आपको मैं बोलूँ कि 90 मिनट नहीं, आपको मैं दे रहा हूँ 3 घंटा, आप आराम से कर लोगे, लेकिन 3 घंटा नहीं मिल रहा आपको, सिर्फ 90 मिनट्स मिल रहे हैं और 90 मिनट्स में इन चीज़ों को करना है। सो इट्स अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंट आएगा। अब पहली चीज़ तो पेपर पैटर्न अपने को समझ में आ गया। अब अपने को सेकंड चीज़ समझनी है कि सुमेर भाई कॉन्ट्स, वर्बल, रीजनिंग बोला तो है, लेकिन टॉपिक क्या है, कौन से टॉपिक को प्रिपेयर करना है। तो टॉपिक पे आ जाते हैं। सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक को कर लेते हैं। इसके अपने को 10 MCQs आने वाले हैं और ये कुछ टॉपिक्स है जिसको आपको प्रिपेयर करना है। LCM, HCF, डिविजिबिलिटी, टाइम एंड वर्क, पाइपलाइन सिस्टम, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस। ये 90% सारी सर्विस बेस्ड कंपनी के एप्टीट्यूड के टॉपिक सेम ही होते हैं। तो इनको कर लिया तो TCS, विप्रो, उन सबको कर लिया है। इतना समझ में आ गया? ओके, तो ये टॉपिक्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर मैंने अपनी कम्युनिटी में मैं शेयर कर दूंगा ये PDF, आप वहाँ से ले सकते हो। ओके, सेकेंड आ जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग, जिसके 12 MCQs आने वाले हैं, जिसमें कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सिटिंग अरेंजमेंट, इन सारे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तीसरा जो है वो है इंग्लिश। इंग्लिश में अपने को कितने 10 MCQs आएंगे, 3 फिल इन द ब्लैंक्स आने वाले हैं। आप समझ रहे हो, 10 MCQs आएंगे, 3 फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। ये कुछ टॉपिक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम्स, एटोनिम्स, एरर डिटेक्शन, उस तरह के। अब इसको अगर आप प्रिपेयर कैसे करना है मेरे को पूछोगे तो मैं आपको बेसिक जो बहुत पहले हर इंसान प्रिपेयर करता है मैं बता देता हूँ। आपने एक टॉपिक उठाया HCF, LCM और यूट्यूब पे जाके सर्च किया। यूट्यूब पे लोगों ने पहले से ट्रिक्स वाले वीडियो डाले हुए हैं, तो आपने 1 घंटा 1.5 घंटा उसको देखा, आपकी प्रैक्टिस हो गई। फिर एक वेबसाइट है जिसको कहते हैं indiabix.com। क्या नाम है? indiabix.com। आप उधर गए, आपने LCM, HCF के प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व किए। इससे क्या हो जाता है कि आपका प्रैक्टिस हो जाती है उस टॉपिक की। ऐसे ही आपको सारे टॉपिक करने हैं। उसके बाद क्या करना है, आपका एक बार एप्टीट्यूड सारा हो गया, फिर आपको डिलॉयट का मॉक टेस्ट देना है। क्या करना है, इसके ना मॉक टेस्ट होते हैं जो प्रीवियस है, जिस तरह से पूछे जाते हैं, कैसा पेपर आता है, पूरा उस हिसाब से मॉक टेस्ट होगा। तो आपको वो मॉक टेस्ट देना है। ये 3 स्टेप अगर आप फॉलो करो तो आप कोई भी कंपनी का एप्टीट्यूड क्रैक कर सकते हो। इतना समझ में आ गया? ओके। सो अगर आप 10 जगह नहीं भटकना चाहते और एक ही जगह से प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहते हो अपने प्लेसमेंट की 2026 में, चाहे डिलाइट हो गया, TCS हो गया, विप्रो हो गया और आगे जो भी कंपनी आ रही है उसके लिए, तो लास्ट मोमेंट ट्यूशंस की तरफ से कंप्लीट प्लेसमेंट प्रिपरेशन कोर्स आपके लिए बेस्ट होगा। इसमें क्या क्या चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ।
सबसे पहले तो हमने एप्टीट्यूड के जितने भी टॉपिक्स हैं सारे एक ही जगह पे अच्छे से आपको वीडियो लेक्चर्स फॉर्मेट में सिखाया गया है, ताकि आप ब्लैंक ना हो, कॉन्सेप्ट को समझो। उसी के साथ आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी और कंपनी वाइज मॉक टेस्ट मिल जाएगा, तो ये अपनी तैयारी हो जाती है। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको DSA प्रो कोर्स मिल रहा है। DSA प्रो में क्या होता है पता मैं आपको बताता हूँ। डेटा स्ट्रक्चर बहुत लोग हैं जो बिगनर लेवल से शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम आपको पहले तो DSA के कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं, पर उसके बाद भाई DSA के कोडिंग क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, उसको कैसे समझना है, उसको कैसे क्रैक करना है, उन चीज़ों को हम आपको अच्छे से सिखाया जाता है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपरली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे कि भैया ये इतना कर लोगे तो आप आराम से कोई भी सर्विस बेस्ड और मिड लेवल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को क्रैक कर सकते हो। तो ये कोर्स आपके लिए इसीलिए बेनिफिट है। साथ ही साथ टेक्निकल इंटरव्यू कैसे क्रैक करना है, हाउ टू क्रैक टेक्निकल इंटरव्यू, वो भी दिखाया गया है। सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। कंपनी वाइज मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। डिलॉयट का कंप्लीट कोर्स आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। उसमें आपको TCS, विप्रो, कैपजेमिनी और भी चीज़ें ऐड होने वाली है। सो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपकी प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए। तो आप ये कोर्स ज़रूर चेकआउट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो है टेक्निकल MCQs। टेक्निकल MCQs इसके 30 MCQs अपने को आते हैं, इन्होंने बताया भाई। तो इसमें क्या पूछा जाता है, तो इसमें कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स पूछे जाते हैं, जो अभी अपन ने 4 साल की इंजीनियरिंग में पढ़ा है। कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल जैसे ऊप्स हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, DBMS हो गया, DSA हो गया, नेटवर्किंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, टेस्टिंग। अब अपने को क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि इसका मैं डिटेल सिलेबस आपको दूँ, तो आपके सामने स्क्रीन पे एक देखो डॉक घूम रहा है। ये जो डॉक है ये मैंने हमारी कम्युनिटी में डाल दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इतना क्लियर है। अब इसको पढ़ना कहाँ पे, इसको अगर आप बेसिकली पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब पे जाके आप कंप्यूटर फंडामेंटल्स या फिर ऊप से ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक्स डालोगे तो आपको वन शॉट वीडियोस मिल जाएगी। किसी ने 2-2 घंटे में पढ़ा दिया है। उसको पढ़ने के बाद आप उसके रिगार्डिंग और प्रैक्टिस प्रॉब्लम या फिर MCQ सॉल्व कर सकते हो। एक और मैं आपको आइडिया दूँ, मैं अगर आपकी जगह होता तो क्या करता, मैं इन टॉपिक का डिटेल सिलेबस निकालता जो मैंने आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो उस डिटेल सिलेबस को मैं ChatGPT में डालता और मैंने बोलता एक्सप्लेन मी दिस इन सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज, आफ्टर ईच टॉपिक गिव मी 5 MCQs। तो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा, कॉन्सेप्ट के बाद मैंने MCQ सॉल्व कर दिया। तो इससे क्या हो गया, मेरा कॉन्सेप्ट तो हो ही गया पर MCQs भी प्रैक्टिस हो गई। तो आप उस तरह से भी पढ़ सकते हो। उसके अलावा गीक फॉर गिक्स हो गया, प्रेप इंस्टा हो गया, अलग अलग लोगों ने इसके बारे में बहुत सारे नोट्स दिए हुए हैं। आप समझ रहे हो, जैसे स्केलर्स का इंटरव्यू बिट है, उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट इसके रिगार्डिंग डाले हैं। मैं नीचे कुछ लिंक्स डाल दूंगा, अब वहाँ से भी प्रिपेयर कर सकते हो। वैसे लास्ट मोमेंट ट्यूशंस का जो कंप्लीट प्लेसमेंट प्रिपरेशन कोर्स है उसके अंदर भी ये चीज़ें इंक्लूडेड है, तो आप वहाँ से भी अपनी तैयारी कर सकते हो। इतना क्लियर हो गया, ओके भाई। अब आ जाते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसको कहते हैं कोडिंग क्वेश्चंस। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कोडिंग क्वेश्चंस बच्चे ना देख के बहुत डर जाते हैं कि भाई कोडिंग मैं नहीं कर पाऊँगा। पर मैं आपको बेसिकली बताना चाहता हूँ, अगर ये अपनी एक सर्विस बेस्ड कंपनी है, ये अपने को क्या एवरेज पैकेज देती है, क्लियर है। ये कोई टॉप एकदम ही कि भाई गूगल जैसे क्वेश्चन इसमें नहीं आने वाले। आप मेरी बात समझ रहे हो, तो आप इससे डरो मत। इसको अगर रोज़ का थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आप आराम से कोडिंग क्वेश्चन कर पाओगे। अगर आपने थोड़ा बहुत DSA किया है, थोड़ा बहुत लीड कोड कर रहे हो, इजी जो मीडियम क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हो, तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। लेकिन आपको टाइम कुछ इस तरह से मैनेज करना है। समझो 90 मिनट्स अपने को मिलते हैं, तो 90 मिनट्स में से आपको एप्टीट्यूड और टेक्निकल को कोशिश करनी है कि अराउंड 55 to 60 मिनट में आप कंप्लीट कर लो, ताकि आपको कोडिंग के लिए 30 to 35 मिनट्स मिले। आप मेरी बात समझ रहे हो, 30 to 35 मिनट्स आपको मिले कोडिंग के लिए, तभी जाके आप इसको अच्छे से टैकल कर पाओगे, वरना बहुत प्रेशर आ जाएगा। इसीलिए एप्टीट्यूड और टेक्निकल वाली जो चीज़ें उनको थोड़ा सा स्पीड अप कर सकते हो, या आपने को थोड़ा सा टाइम चाहिए। बेसिकली यहाँ पे 2 कोडिंग क्वेश्चंस आने वाले हैं। एक इजी नजट आएगा, मतलब एक थोड़ा इजी लेवल का होगा, दूसरा थोड़ा सा मीडियम लेवल का होगा। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन से टॉपिक्स है जो आपको प्रिपेयर करके जाना है, और आप इनको भी इसी तरह फॉलो से कर सकते हो। मैं आपको कुछ रिसोर्सेज नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जैसे स्ट्राइवर की DSA शीट है, बहुत सारे अलग यूट्यूब चैनल है, आदित्य वर्मा है, अलग अलग लोगों ने क्या किया है, अपना प्रॉपरली यूट्यूब पे इन चीज़ों को सिखाया गया है। तो आपने अरे की एक टॉपिक देखा, अरे को अच्छे से समझा, फिर उसके रिगार्डिंग लीड कोड पे गए, हैकर रैंक पे गए, गीक फॉर गिक्स पे, और उसके रिगार्डिंग ईजी प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व कर दी, और फिर धीरे धीरे मीडियम प्रॉब्लम पे। तो ऐसा एक एक टॉपिक को वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। अब मेरी बात समझ रहे हो, तो इस तरह से आप आराम से इन चीज़ों को कर सकते हो। थोड़ा टाइम लगेगा। आप सोच रहे हो कि मैं फटफट 10 दिन में प्रिपेयर कर लूँ, तो 10 दिन वाली नहीं है अगर आपने बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किया तो। पर मैं कहूँगा कि अभी से प्रिपेयर करोगे तो आगे जाके कोई भी कंपनी आएगी तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहोगे, समझे। अरेज कर लो, स्ट्रिंग कर लो, सर्चिंग सॉर्टिंग कर लो, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर अपना कर लो, जिसमें क्या आ गया, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ये सब आ गया। रिकर्शन एंड बिट मैनिपुलेशन पूछा जाता है। हैश मैप प्रॉब्लम आया, मैथमेटिकल लॉजिकल बहुत पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल प्राइम नंबर पे पूछ लिया,
मैथमेटिकल चीज़ें पूछी जाती हैं, तो अब इस तरह से इनको कर सकते हो। पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, ये कुछ बेसिक टॉपिक है, ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आप इनको प्रिपेयर कर सकते हो। इसके लिए ना मैंने एक DSS शीट बनाई है, आपकी स्क्रीन पर अगर आपको दिखेगी तो आप शुरुआत इस शीट से कर सकते हो। इसमें बेसिक प्रॉब्लम है और उसको क्लिक करोगे उस पर तो आप डायरेक्ट रिसोर्स पे चले जाओगे। तो मैंने आपको टेस्ट पैटर्न, सिलेबस, रोड मैप, रिसोर्सेज सब कुछ शेयर कर दिया। अब मेरी कुछ लास्ट टिप है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ तो टाइम बहुत कम बचा है, क्लियर है। तो अगर आप अब तक सीरियस नहीं हुए तो सीरियस हो जा भाई। 2026 में अगर आपको प्लेसमेंट क्रैक करनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी। आधा घंटा 1 घंटा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, 3-4 घंटा कॉलेज के साथ साथ पढ़ना पड़ेगा और छुट्टी है तो उस दिन 5-6 घंटा भी करना पड़ेगा, क्योंकि तू प्लेसमेंट चाहता है और कंपटीशन बहुत है। उसी के साथ साथ खुद को लोगों से कंपेयर करना बंद कर दे, खुद का प्लान बना और अपने प्लान के साथ स्टिक रहे। ये कर रहा है तो मैं थोड़ा कर लेता हूँ, वो कर रहा है, अपना बना, अपनी कैपेसिटी ले और धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी इंक्रीज कर, क्लियर है। वरना बार बार कुछ पकड़ेगा, कुछ छोड़ने लग जाएगा। धीरे धीरे DSA कर, धीरे धीरे एप्टीट्यूड कर। रोज़ का अगर तू 2-2 घंटा, 2.5 घंटा एप्टीट्यूड और 1-1, 2-2 घंटा DSA भी करता है तो 1-1.5 महीने में या 2 महीने में तो अच्छे से सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए प्रिपेयर हो जाएगा और धीरे धीरे तो अपनी लेवल को इंक्रीज़ भी कर सकता है। पर अपनी कंसिस्टेंसी मत तोड़, क्लियर है। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।